तो बच्चों आज हम लोग फर्स्ट पार्ट में हमने जो भी इंट्रोडक्शन में पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट है ये आपका हिंदी मीडियम, ट्रिग्नोमेट्री हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने हिंदी मीडियम में लिखा है, लेकिन मैं दोनों मीडियम में समझा देता हूँ, ठीक है ना। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम हो, दोनों को समझ में आएगा। चलिए देखिए, तो आपके पास देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। पहले उनको समझा देता हूँ, उसके बाद उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि यदि यानी कि इफ अगर साइन थीटा क्या हो, हमारे पास साइन थीटा जो है वो 4/5 हो, देन तब हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन हमें किसका, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका फाइंड करना है हमें, तो cos थीटा और किसका एंड tan थीटा, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए, साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, आपको गिवन किया हुआ है साइन थीटा जो है आपको 4/5 दिया हुआ है, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है, कि साइन थीटा बराबर मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है ना। उसमें मैंने बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। जिसे हम कहते हैं इंग्लिश हिंदी में कहते हैं लंब बटा कर्ड। क्या कहते हैं, लंब बटा कर्ड, ठीक है, ठीक है। यही होता है फॉर्मूला, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो यहाँ पर, तो यानी कि ये लंब बटा क्या होता है, कर्ड। तो लंब का काम कौन कर रहा है, 4, और कर्ड का काम कौन कर रहा है, 5। तो आपको क्या मिल गया, P बराबर मिल गया आपको 4 और H बराबर मिल गया आपको 5। अभी देखो हमको B भी मालूम होना चाहिए, है। तो मैंने एक फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम बताया था, उसमें मैंने बताया था कि जो h स्क्वायर जो होता है यानी कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। यही मैंने आपको बताया था कि किसके बराबर, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है b। ऐसा कर सकते हैं h स्क्वायर, p को इधर भेज दें तो प्लस इधर आएगा तो माइनस, यहाँ पर b स्क्वायर हो गया। इसको हम ये भी लिख सकते थे कि b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। जैसे स्क्वायर जब हटता है उधर क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, रूट। स्क्वायर यहाँ से हटेगा क्या बन जाएगा, रूट, है ना। कोई भी स्क्वायर, अगर x स्क्वायर है यहाँ y है, स्क्वायर जैसे ही हटेगा उधर चले जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो b का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो h कितना दिया हुआ है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर, और b कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, है ना। रूट अंडर का रूट अंडर 25 में 16 कितना बचेगा 9, और 9 का रूट कितना होता है 3। तो आपका b जो आ गया वो कितना आ गया 3। क्या आ गया 3। हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है cos थीटा। क्या निकालना है, cos थीटा। और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो cos थीटा, c से cos थीटा यहाँ पर करता है रिलेट, है ना। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपको b/h, यानी कि b/h यानी कि आधार बटा कर्ण, इंग्लिश में बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है ना। यानी कि ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आधार बटा कर्ण, ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ पर b कितना दिया हुआ जरा ये बताइए। आपको b दिया हुआ है, हम जानते हैं इसका फॉर्मूला b/h। b आपको कितना दिया हुआ है
तो बी आपने निकाला है 3 और एच कितना है आपको दिया हुआ, एच दिया हुआ 5, तो यहाँ 5 यानी cos थीटा का मान हो गया 3/5। इसी तरह से sin थीटा का मान निकालेंगे। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो sin थीटा का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास क्या होता है, sin थीटा का मान sin थीटा का मान tan थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, tan थीटा का मान निकालना है। और tan थीटा बराबर क्या होता है, ये tan थीटा हो गया। tan थीटा बराबर p बाई b यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, हिंदी में लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब कितना है आपके पास, लंब जो है यानी परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है 4 और आधार यानी b आपको दिया हुआ है 3, तो 3 हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए देखा जाए आगे। आपको अगला क्वेश्चन है कि इफ आपके पास tan थीटा दिया हुआ है कितना 0.75, तो यानी देन हमको क्या फाइंड आउट करना है, sin थीटा एंड sec थीटा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड sec थीटा। ठीक है, चलिए अब देखो सिंस हमको दिया हुआ है क्या, tan थीटा इज इक्वल टू 0.75, पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट उड़ाते हैं तो नीचे लिखते हैं 1 और 1 के बाद जितना अंक होता है 1 2 उतना जीरो बैठाएंगे तो कितना अंक है 1 2 2 जीरो बैठा देंगे, हमको क्या मिल गया, पॉइंट हट गया 75/100। 25 के टेबल में 3 बार में, 25 के टेबल में 4 बार में, यानी tan थीटा का वैल्यू हमको क्या मिल गया, tan थीटा का वैल्यू मिल गया 3/4। ठीक है, तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। ये tan थीटा है और इसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर के बराबर होता है। ध्यान से देखते रहोगे आप लोग, है ना। तो यानी ये p हो गया और आपको क्या हो गया, b हो गया। तो p का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 3, b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू 4। अभी मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एच स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। हमको निकालना h है, यहां से हम जैसे यहां से क्या करते हैं स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ जाएगा, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए p का वैल्यू कितना है हमारे पास, p का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर, अब p का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा 25। तो 25 का रूट कितना होता है, 25 का रूट 5। हमको क्या फाइंड आउट करना है, इस तरह से हमने निकाल लिया, है ना। p आपको आया था 3 रख दिया, b कितना था 4, तो 4 रखा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, है ना। 3 का स्क्वायर यानी 3 गुने 3, 3 का स्क्वायर का मतलब होता है क्या 3 गुने 3, 3 जाए 9, 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुने 4, 4 चौके 16। ये दोनों का रूट 25, 25 का रूट कितना होता है 5। फर्स्ट वीडियो मैंने जो सिखाया था कैसे रूट है क्या होता है ना, समझना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है और आपने एक क्लास में पढ़ा भी होगा। चलिए हमको फाइंड आउट करना है sin थीटा। sin थीटा जो होता है वो क्या होता है, sin थीटा p बाई b, है ना, p बाई h, सॉरी p बाई h। p कितना दिया हुआ है आपको, तो p आपको गिवन किया हुआ है 3 और h हमने क्या निकाला है, h हमने निकाला है 5, तो क्या हो गया sin थीटा का वैल्यू हो गया p बाई h। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है sec थीटा, sec थीटा। और मैंने आपको बताया था sec थीटा जो होता है उल्टा होता है किसका, sec थीटा जो होता है उल्टा होता है cos थीटा का। तो cos थीटा का उल्टा देखो, cos थीटा का उल्टा, cos थीटा बराबर क्या होता b बाई h। ठीक है, तो इसका उल्टा करेंगे यानी कि h बाई क्या हो जाएगा b, तो sec थीटा बराबर क्या होता है h बाई b, है ना। तो sec उल्टा होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया h बाई b। आप लोग इसका जो है फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, ये सब चीज मैंने क्लियर किया था पहले। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, यहाँ h का वैल्यू कितना है हमारे पास, h का वैल्यू है 5, तो हमने लिखा 5। b का वैल्यू कितना है हमारे पास, b का वैल्यू 4, तो 4। ये हो गया हमारा आंसर, समझ में आया होगा। चलिए अब अगला एग्जांपल आया क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है ना। अब 3 को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है क्या, हमारे पास दिया हुआ है tan थीटा
कहता है कि इफ टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा √3, तो हमें फाइंड करना है देन यहाँ बी होगा, टेन बी बराबर दिया हुआ है आपको इतना, ठीक है ना। तब हमें फाइंड आउट करना है साइन बी, ठीक है, और किसका एंड cos b का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिंस हमें दिया हुआ है tan b किसके बराबर, tan b होता है आपको √3 और यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या हुआ 1 छिपा हुआ, यानी हमारे पास जो हो गया, हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, यहाँ लिख देंगे p/b, क्या लिखेंगे p/b, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए अब यहाँ पर हमको h निकालना है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था h का फॉर्मूला क्या होता है √b² प्लस b², ठीक है, समझ में आया। अब देखो h की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, h का वैल्यू p का वैल्यू √3 का स्क्वायर, सॉरी, और b का वैल्यू कितना दिया 1 का स्क्वायर। देखो कभी भी कोई भी रूट रहेगा, ठीक है ना, कोई भी रूट रहेगा तो स्क्वायर से क्या होता है रूट हट जाता है, ठीक है ना, यानी कि रूट हट जाएगा तो क्या मिल जाएगा a, ठीक है ना। देखो अगर m है, इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर से रूट हट जाएगा, है ना, तो क्या मिल जाएगा हमको m, है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है, और हमने इसका स्क्वायर किया तो 2 ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा m पे पावर 1, मतलब m ही ना मिला, यानी कोई भी स्क्वायर से कोई भी रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर भी रूट क्या हो जाएगा, देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बचेगा सिर्फ, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 कितना 4 किसका रूट क्या होता है 2, तो हमको क्या मिला 2 मिल गया h का वैल्यू। हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था साइन b और cos b, ठीक है। तो साइन b का फॉर्मूला क्या होता है p/h और cos b का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर साइन b का वैल्यू p/h, cos b का वैल्यू b/h, तो यहाँ होगा b/h। चलो p का वैल्यू बताओ कितना है हमारे पास, तो p का वैल्यू है, देखो यहाँ पर p का वैल्यू कितना है √3, तो यहाँ पर √3 लिख देंगे, और h का वैल्यू हमने निकाला कितना 2, तो यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू हमारा 1 है, और यहाँ पर h का वैल्यू कितना है 2, ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पे कहता है क्या इफ tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है m/n, क्या दिया हुआ है m/n, जैसे लिख सकते हैं p, ठीक है, और इसे क्या लिखेंगे p/b, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि आधार बटा सॉरी लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार, यानी p लंब कितना दिया हुआ है आपको, लंब m यानी परपेंडिकुलर m दिया हुआ है, और बेस कितना दिया हुआ है आपको n, यानी आधार दिया हुआ है n, हमको निकालना है h। अभी पढ़े थे h का फॉर्मूला √p² प्लस b², ठीक है। चलो p का वैल्यू कितना है m, स्क्वायर का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है n, स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो m का स्क्वायर m स्क्वायर और n का स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि भाई स्क्वायर से रूट हट जाएगा, नहीं हट सकता है। स्क्वायर से तभी रूट हटता है जब क्या होता होल स्क्वायर होता, तो ये रूट हट जाता है, लेकिन होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। m पर स्क्वायर अलग है और n पर स्क्वायर अलग है ना। तो अगर दोनों पे स्क्वायर होता एक साथ, ठीक है ना, तो हम हटा सकते थे, लेकिन दोनों पर स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसे हम हटा नहीं सकते हैं। तो यही हमारा हो जाएगा h का मान, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमको अब निकालना है क्या cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है तुमको b/h, तो हम यहाँ लिखेंगे b/h। b कितना दिया हुआ है आपको, b दिया हुआ है आपको कितना n, b का वैल्यू कितना है n का n लिख दिया हमने, और h का वैल्यू कितना है हमारे पास √m² प्लस n²। ये हो गया cos थीटा का मान। उसके बाद क्या निकालना है हमें sin थीटा का मान, क्या निकालना है sin थीटा का मान। sin थीटा का मान क्या होता है p/h। p कितना दिया हुआ है हमारे पास, देखो यहाँ पर p दिया हुआ है m, तो m लिख देंगे, और h का वैल्यू कितना हो जाएगा √m² प्लस n²। दैट्स ऑल, समझ में आया। थोड़ा सा अलग, हल्का सा अलग, ठीक है।
आपको कहता है क्या, इफ यदि 15 cot a इक्वल टू कितना है 8 है, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, सात वाले को कहाँ भेजते हैं, नीचे। तो आपको cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15, यानी कि ये हो जाएगा आपको 8/15। और cot थीटा क्या होता है, tan का उल्टा होता है। cot थीटा होता है tan का उल्टा। tan होता है कितना आपके पास p/b, इसका उल्टा यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी b बाई क्या होगा p, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटा लंब, ठीक है। तो आपको यानी कि ये हो गया b और ये हो गया p, ठीक है। तो b आपका कितना हो गया 8 और p कितना हो गया 15। आपको h निकालना है, क्या निकालना है h का फॉर्मूला बता चुके हैं आपको, क्या होता है p² प्लस b स्क्वायर, रूट अंडर p² प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। p का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, p का वैल्यू दिया हुआ है 15 का स्क्वायर और b का वैल्यू कितना दिया हुआ 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 15, यानी 15 का स्क्वायर 225, यानी कि 15 को 15 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा 15 गुना 15 यानी कि 225 मिलेगा। ये किसका स्क्वायर हो गया 15 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 8 का स्क्वायर करना होगा तो 8 गुने 8 8 कितना होता है 64 होता है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। इन दोनों को ऐड करोगे तो 289 और 289 जो होता है वो किसका रूट होता है, तो वो होता है 17 का। किसका रूट होता है 17 का। तो यहाँ हो जाएगा इसका वैल्यू 17। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए आगे 17। अब यहाँ पे गौर करिए, हमको निकालना है किसका वैल्यू, हमको निकालना है वैल्यू sin a का। तो sin a जो होता है वो क्या होता है, देखो हमको फाइंड करना था किसका वैल्यू sin a और sec a का। तो sin a का वैल्यू होता है, sin का फॉर्मूला था p/h, है ना। देखो p/h, तो p कितना दिया हुआ है आपको, तो p दिया हुआ है आपको 15 और h कितना दिया हुआ है आपको, h दिया हुआ 17। तो 15/17 यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया। अब देखो 15/17। इसी तरह से हमको निकालना है किसका वैल्यू sec a का। sec a जो होता है अभी आया था कि cos का उल्टा होता है। cos a क्या होता है b/h, है ना। b/h, तो इसका उल्टा जो होता है वो sec a होता है। क्या होता है sec a, यानी h/b। क्या होता है h/b। तो h कितना दिया हुआ है आपको, h दिया h/b, h दिया हुआ है आपको कितना, h दिया हुआ 17 और b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू दिया हुआ 8, 17/8। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। देखते रहिएगा, एकदम समझते रहिएगा, जो डाउट होगा बोलिएगा मुझे, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे कह रहा है इंग्लिश में इफ sin थीटा इज इक्वल टू √3 cos थीटा, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा बाई, साथ वाला नीचे भेज देंगे cos थीटा, है ना। ये वाले को नीचे भेजेंगे तो sin बाई cos थीटा। देखो याद रखना एक फॉर्मूला मैं आगे बताऊंगा, sin थीटा बाई cos थीटा जो होता है वो कितना होता है tan थीटा। किसके बराबर होता है tan थीटा के बराबर, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर sin थीटा, ये cos नीचे आ गया तो sin थीटा बाई cos थीटा क्या हो गया tan थीटा। क्या हो गया tan थीटा। ये √3 यहीं छूट गया। अब हमारे पास क्या हो गया, क्या आ गया, ये नीचे चला आया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया क्या tan थीटा इक्वल टू √3 और हम जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, ये p होता है इसका वैल्यू। अब देखो किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है, यानी p का वैल्यू क्या हो गया √3 और b का वैल्यू कितना हो गया 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब h का वैल्यू निकालना है। तो h का फॉर्मूला होता है, बताया था आपको मैंने, p² प्लस b², ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये सब चीज बताया हुआ है, ठीक है ना। उसको देख लेंगे आप लोग, है ना। पार्ट 1 है इसका, √3² प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। 3 का स्क्वायर 3, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये जो होगा स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब यहाँ 1 बचेगा। 3 और 1 कितना होता है 4, 4 का रूट कितना होता है 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखो अब हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना था इसमें हमें निकालना था, ये तो फॉर्मूला है आपको tan थीटा का। अब देखो हमें निकालना था sin थीटा और cos थीटा। sin थीटा बराबर होता है, जानते हैं क्या, p/h। तो p कितना दिया हुआ है हमारे पास, p
b हमारे पास √3 और h कितना दिया हुआ है हमारे पास, h दिया हुआ है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब हमें निकालना है क्या, cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है b/h। तो b कितना दिया हुआ है आपको, तो b दिया हुआ है आपको 1 और h का वैल्यू 2, तो यही हो जाएगा हमारा इसका वैल्यू sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकल के आए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना अच्छे से। चलिए अब देखिए ये तो समझ में आ गया होगा, हम एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं जो इसमें मैं यूज करेंगे आप लोग अगर ऐसे एग्जांपल्स आएंगे तो, ठीक है। जैसे देखो sin थीटा का होता है p/h, cos थीटा का होता है b/h और tan थीटा का होता है p/b, ठीक है। sin का ठीक उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है cosec। क्या होता है cosec, ठीक इसका उल्टा होता है cosec थीटा बराबर होगा h/p, इसका उल्टा हुआ ना, उलट गया, और इसका उल्टा होता है sec थीटा, तो sec थीटा बराबर होगा क्या h/p, ठीक है। और उसके बाद जो होगा आपको क्या होगा, tan का उल्टा होता है cot थीटा, cot थीटा बराबर होगा क्या क्या हो जाएगा p/p, ठीक है। ये फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब देखो p अगर निकालना रहता है तो फॉर्मूला लिखेंगे h² - b²। अगर h निकालना रहेगा तो लिखेंगे p² + d²। अगर b निकालना रहेगा तो फॉर्मूला लिखेंगे h² - p², है ना। तो ये फॉर्मूला दैट्स ऑल बच्चों, ठीक है ना। अब अगले वीडियो में इसके आगे टाइप जो क्वेश्चन आएंगे उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए थैंक